रणनीति को बदलेगी या फिर महाराष्ट्र के मराठी लोगों के मिजाज को समझेगी? देखिए मनोज जी, अगर उनको मिजाज समझना होता तो वो अब तक समझ गए होते। देखिए लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, वो भाजपा को थोड़े से कम सीट मिले क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा भी था कि जैसे विधानसभा जो 5-6 विधानसभा मिलाकर जो एक लोकसभा की सीट होती है, तो कुछ विधानसभा सीट्स में उनको बहुत कम मिले भाजपा को। तो उस एक आध दो सीट्स की वजह से पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्क पड़ जाता है, तो ऐसा भी हुआ है। और उतना ही नहीं, कई जगह पर भाजपा ने उसको पूरी तरीके से सुधार भी लिया है। जो उनका जो गठबंधन है उसको पूरी तरीके से मजबूत रखकर, आपस में जो है तालमेल रखकर, आपस में सूझबूझ रखकर ठीक तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो इसीलिए उनको अच्छे ज्यादा नंबर के सीट मिले। और इससे इन सब से सीख न लेते हुए ये जो महागठबंधन है उनका, जो आज भी ये कह रहा है, मतलब वो छोटी छोटे बातों पर ये बहाने बना रहे हैं कि या तो ईवीएम की गड़बड़ी, या तो इलेक्टोरल लिस्ट की गड़बड़ी, या ऐसे, मतलब ये उनका जो है मुद्दे उन्होंने या तो ठीक से लिए नहीं, या तो उन्होंने उसमें कोई सुधार किया नहीं। उनके आपस के गठबंधन में भी कुछ उसमें स्ट्रेंथ नहीं। वो आपस में ग्राउंड वर्क कैसे वो स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि वो जो तीनों जो पार्टियां हैं वो अलग अलग उनका कैडर है, तो उसमें आपस में तालमेल कैसे बढ़ाएंगे उसमें कोई भी समझ नहीं। बल्कि बस ऐसे ही कूद पड़े हैं, कोई ना कोई बिना वजह का कोई भी तर्क नहीं, कोई भी इसमें सेंस नहीं, ऐसे वाले मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो कैसे आगे जाकर, वो उनके बीएमसी इलेक्शन में भी कुछ फायदा नहीं होगा, और ना ही कोई आने वाले कोई भी चुनाव में उनको फायदा होगा। तो ये वो कितने भी लोगों को जोड़े, अगर वो ठीक तरीके से मुद्दे नहीं उठाएंगे और ठीक तरीके से अगर उनको बातों को सामने नहीं रखेंगे, बार बार अगर समझे हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदुत्व के खिलाफ अगर बात करते रहेंगे, तो कैसे होगा। जो अभी जो मास की जो बात हो रही थी कि स्वतंत्रता दिवस पर जो कत्ल खाने बंद रखने की बात है, वो वर्षों से आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से भाजपा की सरकार ने अचानक से कुछ कर दिया, लेकिन इसमें जानबूझकर ये जो उसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि नहीं नवरात्र में हम लोग मांस खाते हैं, ऐसा ऐसे ये ऐसी सब बातें जो मराठी मानुस है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे कुछ ही लोग, कुछ ही हिंदुओं में ऐसा होता है कि हाँ वो देवी माँ को वो चढ़ाते हैं प्रसाद, कुछ विशेष कुछ लोगों को जैसे सीकेपी जो है उनमें ऐसा होता है कि वो मांस चढ़ाते हैं देवी माँ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जो हिंदू समाज है वो मांस खाते होंगे नवरात्रि के वक्त पे। तो ये सब जो बातें हैं वो लोगों को खटकती हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से भटक गए हैं। और बार बार जो गौ माता के विरुद्ध, जो गौमूत्र के विरुद्ध ये सब जो बातें करते रहते हैं, इससे भी लोगों को उसमें अच्छा नहीं लगता। और ये जो जबरदस्ती और गुंडागर्दी का जो उन्होंने एक जैसे टैग उन्होंने लेके रख लिया है, मुझे लगता है वो उनके खिलाफ जाएगा। वो लोगों को एकत्रित लाकर उनको आकर्षित अगर करना चाहते हैं तो मुद्दे उनको अलग लेने पड़ेंगे। और उनको ये जो ईवीएम और इलेक्टोरल लिस्ट और ये सब न देखते हुए उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बूथ लेवल एजेंट्स ठीक तरीके से, हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी जो सूची है वो ठीक तरीके से बना रहे हैं कि नहीं। न कि ये इलेक्शन कमीशन पर आप कुछ भी आप लांछन लगाते रहें। और आपको सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने उसको नकार दिया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह नकार दिया उस बात को। तो ये सब इतना सब होने के बाद, पूरी तरीके से स्पष्टता देने के बाद, बार बार वही मुद्दा उठाते जा रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे वोट चोरी हो गई, मराठी को पीछे रख दिया गया है, हिंदी को थोपा जा रहा है, मास पे पाबंदी लगाई जा रही है। ये सब जो है ये मुझे लगता है कि ये मुद्दे हैं ही नहीं। मुंबई कर के लिए ये मुद्दे नहीं है। मुंबई कर के लिए अलग मुद्दे होने चाहिए, जैसे आपको आने जाने के लिए क्या सुविधा है, आपको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आपकी सुविधा है।
तो ये आप सोचिए कि इधर कितनी निवेश हो रही है, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बेहतर हो रही है। ये सब जो है ये मुद्दे होने चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर उन्होंने बात करनी चाहिए। ये सब मुद्दे मुद्दे जो वो उठा रहे हैं मनोज जी, ये सबको साफ नजर आ रहा है ये केवल राजनीतिक है, और राजलक्ष्मी बीएमसी जी, इलेक्शन के बाद पूरी खत्म हो जी जाएगी। राजलक्ष्मी जी, क्योंकि जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह युवाओं का पलायन हो रहा है, मध्य प्रदेश का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, बिहार का युवा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, और महाराष्ट्र का युवा गुजरात में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है, यही स्थिति रोजगार की है। क्या आज के युवा को फर्क पड़ता है? जिस तरीके से घमासान भाषा को लेकर चल रहा है, आज के युवा को फर्क पड़ता है? मनोज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। देखिए, ये जो पलायन का विषय है, ये पहले इसकी मात्रा और ज्यादा थी, और अभी जो है ये अगर आप ऐसा देखें तो फिर पूरे देश में जो है, अगर आप देखें तो अलग अलग पॉकेट्स में अगर आप देखें कि कुछ जगह पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, कुछ जगह पर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। तो ये सब जो है उसकी वजह से महाराष्ट्र के भी कुछ लोग अभी जैसे बैंगलोर में जाते होंगे, या आंध्र प्रदेश में जाते होंगे, चेन्नई में जाते होंगे, और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे मात्रा में महाराष्ट्र से तो नहीं जाते, क्योंकि वो अधिकतम बच्चे तो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है, आप अगर शिक्षा का विषय लीजिए या फिर रोजगार का विषय लीजिए, तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ज्यादा सुविधा है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा पलायन इधर उधर तो हो है, क्योंकि और उसमें मुझे नहीं लगता बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो पूरा हमारा देश तो एक ही है। तो जिसको जिधर जो अपने करियर के हिसाब से जो जितना उसको सहूलत मिलेगी, वो वहां पर उसको वो जाएगा। जैसे अगर आज मुंबई के किसी को अगर गुड़गांव में कोई जॉब मिले, तो फिर वो गुड़गांव जाना तो अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज महाराष्ट्र में कोई निवेश की कमी है, या यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, या कोई भी बिजनेस की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उल्टा ऐसा है कि एक समय पे ऐसा हो गया कि पूरी जो साउथ मुंबई है वहां से डीकंजेस्ट करके आज अलग अलग पॉकेट्स में बिजनेस एरियाज और कॉर्पोरेट एरियाज को करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में इतनी ज्यादा कंजेशन है कि उनको डीकंजेस्ट करना पड़ रहा है अलग अलग जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर। और उतना ही नहीं, नवी मुंबई और अलग अलग सबर्ब्स में भी उसको थोड़ा सा जैसे है उसको डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये और उसको ये सब लोगों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज सरकार आप देखें तो बहुत प्रयत्न कर रही है। जैसे वो कोस्टल रोड है, एक्सप्रेसवेज है, तो ये सब जो है उससे जो है लोगों को आना जाना भी उसकी भी सुविधा हो जाती है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले करेंगे राजलक्ष्मी जी आपका। आप विस्तार